दोस्तों, अगर आप भी रोहित, धोनी और कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 के पहले दिन की नीलामी हुई। समाप्त धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने शामिल किए बड़े नाम बनाई सबसे अच्छी टीम, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम से नहीं है। ज्यादा खास पर आरसीबी की टीम में भी हो गया बड़ा फेरबदल। गुजरात टाइटंस भी दिखती है बड़ी खतरनाक। तो इन सभी टीमों की फाइनल स्क्वाड आईपीएल 2025 की नीलामी के बाद दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में तो अपनी पसंदीदा टीम का एक एक खिलाड़ी विस्तार से जरूर देखिएगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन सी टीम इस बार सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि आईपीएल 2025 का खिताब कौन सी टीम अपने नाम करेगी? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर कोई और? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2025 के मेगा एक्शन के पहले दिन की नीलामी समाप्त हो गई है और जैसा कि सब तो उम्मीद थी, इस बार भी खिलाड़ियों पर खूब धन वर्षा हुई। सबसे महंगे खिलाड़ी तो ऋषभ पंत बने, जिन्हें 27 करोड़ रुपए में लखनऊ में अपना बना लिया। तो 26 करोड़ 75 लाख रुपए में श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जो पंजाब के कप्तान बनने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी किस्मत चमक गई है और अब आईपीएल की इस नीलामी के बाद तो चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब की टीमें सबसे मजबूत नजर आ रही हैं। तो मुंबई और अपनी पसंदीदा बेंगलुरु का भी स्क्वाड देखे बिना तो कहीं भी मत जाइएगा। तो अब जो टीम सबसे पहले लिस्ट में नंबर 1 आती है वह है चेन्नई सुपर किंग्स, जिनमें सबसे बड़े खिलाड़ी धोनी मात्र 4 करोड़ में खेल रहे हैं। तो वहीं उनके बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की शोभा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, डेविन कनवे और राहुल त्रिपाठी बढ़ा रहे हैं, जिन्हें चेन्नई ने आईपीएल ऑनेक्शन में खरीदा है। तो उनका ऑलराउंडर डिपार्टमेंट हमेशा की तरह इस बार भी बेहद खतरनाक है, जो रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, रचिन रविंद्र और रविचंद्रन अश्विन से सजा हुआ है। यानी कि पुरानी क्लासिकल चेन्नई की फील इन्हें देखकर आ रही है। तो गेंदबाजी डिपार्टमेंट पथिराना और खलील अहमद के मजबूत कंधों पर टिका हुआ है। अब तक तो चेन्नई ने केवल 2 ही तेज गेंदबाज खरीदे थे, लेकिन आगे दूसरे दिन वह कई बड़े नाम को अपने साथ शामिल कर अपने स्क्वाड को और भी मजबूती दे सकते हैं। तो दिल्ली भी किसी से कम नहीं है। उनके पास जैक फ्रेशर मेंगर्क और हैरी ब्रोक जैसे खूंखार बल्लेबाज है। तो विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में कमाल लाजवाब राहुल के आ जाने से दिल्ली बहुत खतरनाक हो चुकी है। साथ ही साथ उनके पास ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पोरेल भी इस डिपार्टमेंट में राहुल का साथ निभाने मौजूद है। तो ऑल राउंड डिपार्टमेंट में फिलहाल तो केवल अक्षर पटेल ही एक नाम है, लेकिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और मिचेल स्टार्क किसी भी विरोधी टीम की धज्जियां अकेले उड़ाने में माहिर है। यानी कि दिल्ली को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो फिर आती है गुजरात की बारी। युवा कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में जोस बटलर और साई सुदर्शन उनके 3 सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। तो ऑलराउंड डिपार्टमेंट में राशिद खान, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान के रूप में उनके पास 3 मजे हुए खिलाड़ी मौजूद हैं। गेंदबाजी डिपार्टमेंट भी गुजरात का शानदार है, जहां कैगिसो रबाड़ा प्रसिद्ध कृष्ण और मोहम्मद सिराज के आ जाने से अब उनके गेंदबाजों की बराबरी करना शायद किसी और के बस की बात ना हो पाए। ऐसे में गुजरात एक बार फिर आईपीएल चैंपियन की रेस में बेहद आगे निकल कर आ रही है। तो पिछले साल की आईपीएल चैंपियन कोलकाता भी किसी से काम नहीं है। रिंकू सिंह, क्विंटन डिकॉक और रहमतुल्लाह गुरबाज के रूप में उनके पास 3 बेहद ही खौफनाक बल्लेबाज मौजूद है। तो ऑलराउंड डिपार्टमेंट में उनसे बेहतर शायद ही कोई हो, जहां सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, वेंकटेश अय्यर और रमनदीप सिंह अकेले ही विरोधी टीम को तहस नहस कर उनके छक्के छुड़ा सकते हैं। उनके गेंदबाजी डिपार्टमेंट की शान एनरिक नोकिया, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती बढ़ा रहे हैं। यानी कि कोलकाता एक बार फिर से आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए तैयार नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों, लखनऊ ने तो अब तक आईपीएल ऑक्शन का सबसे बेहतरीन फायदा उठाया, जहां सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत को 27 करोड़ देकर अपना बनाया। तो निकोलस पूरन उनके पास पहले से ही मौजूद है। उनके साथ साथ अफ्रीकी सनसनी डेविड मिलर, आयुष बड़ोनी और एडन मार्करम लखनऊ के बल्लेबाजी क्रम को अभेद बना देते हैं। तो मिचेल मार्श उनके ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में 4 चांद लगाने के लिए काफी है। तो गेंदबाजों की तो क्या ही तारीफ करें।
रवि बिश्नोई के साथ मयंक यादव, आवेश खान और मोहसिन खान के रूप में लखनऊ का पूरा इंडियन गेंदबाजी कोर तैयार हो चुका है, यानी कि उन्हें किसी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हालांकि दोस्तों, मुंबई ने अब तक एक्शन का जरा भी फायदा नहीं उठाया, जहां उनके 5 प्लेयर तो पहले ही रिटेन थे। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और जसप्रीत बुमराह के रूप में उनके पास सबसे महान 5 भारतीय खिलाड़ी तो मौजूद थे, तो अब तक एक्शन में उन्होंने केवल ट्रेट बोल्ट को 12.5 करोड़ में अपना बनाया और यह मुंबई को बहुत महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मुंबई से जो उनके फैंस को उम्मीद थी, वह उसमें खरा उतरते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आए हैं। हालांकि दोस्तों, पंजाब ने मेगा एक्शन में कमाल किया है। कप्तान श्रेयस अय्यर और बल्लेबाज प्रभ सिमरन सिंह के साथ उनके पास 3 बेहद ही खौफनाक ऑलराउंडर शशांक सिंह के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई सनसनी द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस की मौजूदगी ही बड़ी से बड़ी टीमों के पसीने छुड़ाने के लिए काफ़ी है। तो गेंदबाजी डिपार्टमेंट में अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल पंजाब की टीम को अभी से IPL चैंपियन की रेस में सबसे आगे ले जाकर खड़ा कर रहे हैं, जहां पंजाब ने तो अब तक उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। तो वही दोस्तों, कप्तान संजू सैमसन के नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स के पास सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरैल और यशस्वी जायसवाल राजस्थान की क्रिकेट टीम को उम्मीद से बेहतर बनाते हैं ऑलराउंड डिपार्टमेंट। हालांकि उनका थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि उनके पास केवल रियान पराग है और वह भी परफेक्ट ऑलराउंडर नहीं है। वह केवल राजस्थान का काम चला देते हैं, यानी कि राजस्थान में अब तक कुछ खास ऑलराउंडर को अपने साथ नहीं जोड़ा है। हालांकि गेंदबाजी डिपार्टमेंट में संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर और महेश तीक्ष्णा उनके बल्लेबाजों की कमजोरी को थोड़ा बहुत छुपाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं RCB ने भी बड़ी गलतियां करने के बाद आखिरकार कई बड़े नाम को अपने साथ शामिल किया है, जहां उनके बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की शोभा खुद विराट कोहली बने हुए हैं। तो विराट के साथ रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, फील सॉल्ट, जो जितेश शर्मा के रूप में बेंगलुरु ने अपने कमजोरी को छुपाने की भरपूर कोशिश की है और कई विस्फोटक बल्लेबाजों को अपनी टीम का हिस्सा बनाया, जो बेंगलुरु की किस्मत बदलना चाहेंगे। हालांकि अभी भी बेंगलुरु को अच्छे ऑलराउंडर की तलाश है। तो वहीं गेंदबाजी में भी उनके पास केवल यश दयाल और जोश हेजलवुड है, यानी कि बेंगलुरु की गेंदबाजी एक बार फिर कमजोर नजर आ रही है। तो फिर दोस्तों, आखिरी में टीम आती है हैदराबाद, जिन्होंने पिछले बार कमाल किया था और ऑक्शन की टेबल पर उन्होंने कमाल धमाल किया है, जहां उनका बल्लेबाजी क्रम एक से बढ़कर एक सितारों से सजा हुआ है। विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में हेनरी क्लासे और ईशान किशन का नाम ही गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। तो ओनल अराउंड डिपार्टमेंट की क्या ही तारीफ करें। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज पैट कमिंस और ट्रेविस हेड ने पिछले बार ऑलमोस्ट हैदराबाद को चैंपियन बना दिया था, तो अभिषेक शर्मा और हर्षल पटेल के साथ नीतीश कुमार रेड्डी हैदराबाद के बैटिंग क्रम को मजबूती प्रदान करते हैं। तो गेंदबाजी डिपार्टमेंट में मोहम्मद शमी एडम जंपा और राहुल चहर के आ जाने से इस बार हैदराबाद IPL 2025 की चैंपियन बनने की सबसे बड़ी दावेदार नजर आ रही है। तो दोस्तों, यही थी सभी 10 टीमों की पूरी स्क्वाड। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम इस बार IPL 2025 की चैंपियन बन सकती है? किसने IPL ऑक्शन में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। बिल्कुल भी ना